हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। आज का है लेक्चर नंबर 4। हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखा था। आज के लेक्चर में हमें देखना है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर मतलब जो फीमेल गैमेट है तो कैसे फॉर्म होते, तो मेगास्पोर फॉर्म होने की प्रोसेस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसे हमें डिटेल में जानना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होगा वो होता है मेगास्पोर एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहा जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही अभी मेगास्पोरोजेनेसिस देखना है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेप वाली प्रोसेस है, थोड़ी बड़ी प्रोसेस है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है मेल से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बिगर होती है। तो क्या होगा मेगास्पोरोजेनेसिस, क्वेश्चन आता है इस पे। क्वेश्चन होता है जैसे आपके एक्सरसाइज में भी है, डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, ये भी एक प्रोसेस है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मतलब क्या होगा, इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, सिंगल। तो हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म होगा कहाँ से, फ्रॉम डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को 2n लिखा है मैंने, मेगास्पोर मदर सेल। तो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, उससे क्या मिलेगा हमें, उससे हमें हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलेगा। तो इस मेगास्पोर मदर सेल को MMC भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कौन सा सेल डिवीजन होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने दोनों सेल डिवीजन आपको एक्सप्लेन किए, माइटोसिस भी किया था और मियोसिस भी किया था। तो यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। तो माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन में जो पेरेंट सेल होता है या मदर सेल होता है वो क्या हो जाता है, 4 क्या हो जाते हैं वहाँ पे डॉटर सेल क्या होते हैं, फॉर्म होते। और जो क्रोमोसोम होते वो कितने हो जाते, हाफ हो जाएंगे। तो TN मतलब 2n मतलब डिप्लॉइड जो था ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डॉटर क्या होंगे यहाँ पे, हैप्लॉइड होंगे, मदर क्या थी यहाँ पे, डिप्लॉइड। तो ये क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, और ये जो बन रहे ये क्या है, हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो यहाँ से यहाँ का जो सपर है उसे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मेगास्पोर जो हैप्लॉइड होगा नेचर में, उसका फॉर्मेशन कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड था, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्जन कैसे होगा, यहाँ पे होगा माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर फॉर्म होने वाला है, मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ओव्यूल, उसमें हमने देखा था सेंटर में क्या था, एक सैक प्रेजेंट थी, उसे क्या कहा जाता था, एम्ब्रियो सैक कहा जाता था। तो देखो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे था एम्ब्रियो सैक, उसे समझ लो अच्छे से। तो ये एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे 3 सेल थे, यहाँ पे 1 2 3, और ऊपर की तरफ भी ऐसे 3 सेल थे, और यहाँ पे ये क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो किसी भी जो होगा हैप्लॉइड मदर सेल को यहाँ से कहाँ तक सफ़र करना है, यहाँ तक सफ़र करना है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिखाया है मैंने यहाँ पे, इसमें कौन सा पार्ट क्या है वो भी डिटेल में जान लेते, एक बार देख लेते ताकि हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो सबसे पहले इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ये क्या था, मेगास्पोर मदर सेल। तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट होता है, इस ऊपर के पार्ट को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है एंटीपोडल। ये एंटीपोडल होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम देखेंगे एक्चुअल मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस तो ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे। तो ये होता है एंटीपोलर होता है, तो ये एंटीपोलर सेल कह सकते हो इनको,
1, 2 एंड 3। ये जो होता है ये क्या होता है, दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो प्राइमरी न्यूक्लियस दो थे यहाँ पे, दोनों कंबाइन होके ये बनाए, तो ये भी क्या होता है नेचर में डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो सेंटर वाला होता है, सेंटर वाले के पास क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है। तो सेंटर वाले के पास क्या होगा, एक प्रेजेंट होता है, इसीलिए ना इसे थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाते हैं ऐसे, और इनके जो न्यूक्लियस है नीचे की तरफ। और ये जो दोनों है साइड वाले दोनों, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिनर्जिड। ये क्या होते हैं, सिनर्जिड होते। तो हमें देखना है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इतना छोटा सा है, इसे यहाँ तक सफ़र तय करना है, तब क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। जब इसका फॉर्मेशन होगा तब क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। इस प्रोसेस को हमें डिटेल में देखना है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो होता है ये, और ये मैच्योर एम्ब्रियो क्या है, फॉर्म होगा। जब ये फॉर्म होता है तो मेगास्पोर क्या हो चुका है, कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम देखेंगे डिटेल में। तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है वो देखो। क्वेश्चन होता है, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मेगास्पोर। तो मेगास्पोर फीमेल गैमेट होता है, उसका फॉर्मेशन ही क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। तो मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाती हूँ यहीं पे, और डायग्राम के साथ हम एक एक पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, एक सिंगल सेल प्रेजेंट था, इसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। मैंने शॉर्ट लिखा है, अभी समझ लो, मेगास्पोर मदर सेल होगा। ये क्या था, नेचर में डिप्लॉयड था। ये एक सेल क्या था, प्रेजेंट था। अभी ये सेल क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन करके एक से कितने सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा। तो यहाँ पे ये 4 बनते हैं। 4 क्या होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। इनको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। मदर से 4 डॉटर बन चुके हैं, मेगास्पोर। यहाँ पे कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा मियोसिस। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, देखो, द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन एंड इट फॉर्म द टेट्रैड। टेट्रैड क्यों, 1, 2, 3, 4, 4 फॉर्म हो रहे, इसलिए क्या कहेंगे, टेट्रैड। हैप्लॉइड होंगे ये। हैप्लॉइड मतलब यहाँ से यहाँ तक आते वक्त क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे सेल। इन्हीं को क्या कहेंगे हम, मेगास्पोर। तो यहाँ पे क्या हुए, मेगास्पोर मदर सेल से क्या मिले हमें, मेगास्पोर मिले। ये हो गई पहली स्टेप। इस पहले स्टेप के बाद क्या होगा, देखो, ये स्टेप से आगे अभी क्या होगा, सेकंड स्टेप होगी। तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से समझ लो, इसलिए मैं ये प्रोसेस स्लो ले रही हूँ, क्योंकि अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत बार आती। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, डीजेनरेट हो गए सेल। तो यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ, डीजेनरेटेड सेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो चारों सेल एक साथ डीजेनरेट हो गए, और यहाँ पे ये भी अभी तक मेगास्पोर ही है, ये मेगास्पोर होगा। इसी को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक। अभी ये डीजेनरेट, ये चारों सेल डीजेनरेट करके क्या है, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, जो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी नेचर में। तो देखो, इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे, जो ऊपर के 3 होते, इसे ये जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे आया, ये ऊपर के 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये जो अपर 3 मेगास्पोर होंगे डीजेनरेट हो गए। डीजेनरेट मतलब उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, डीजेनरेट हो गए ऊपर के तीनों भी। और डीजेनरेट होके जो लोअर 1 था उसकी तरफ क्या हो गए, वो उसके सेंटर की तरफ, उसकी न्यूक्लियस की तरफ क्या है, आ गए। मतलब वो क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, और इसकी तरफ थोड़े से खींचे आ रहे।
और ये यहाँ पे क्या एक्ट होगा, जो पहला सेल है वो क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के तौर पे एक्ट होगा, और बाकी उसको क्या है, एक सैक बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पहले मदर सेल जो था, मदर मेगास्पोर, ये क्या हो गया, सेल डिवीजन से इसने 4 डॉटर सेल बनाए, 4 में से ये एज इट इज़ रहा, ऊपर के 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, और डीजनरेट करके वो क्या करे, एम्ब्रियो सैक बनाने में क्या कर रहे हैं, अभी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इनको थोड़ी सी ग्रोथ और नरिशमेंट मिलती है। जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ नरिश्ड होगा बाय द जो न्यूसेलस होगा वहाँ से, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रोथ, वर्ड को भी अच्छे से समझ लो, नरिश्ड, कौन नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है इसे, बाय न्यूसेलस, जो कोटिंग था ओरी का ऊपर का वो, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, छोटा था अभी क्या हो गया, बिगर हो गया। ओके, तो इसे, इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है, इट अंडरगो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो पहले क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है नरिशमेंट मिलके न्यूट्रिशन, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन, वो अपने आप को उसने क्या कर लिया, ग्रोथ, छोटी साइज़ थी, साइज़ बड़ी हो गई, और साइज़ बड़ी होने के बाद इसके कितने माइटो सेल डिवीजन होने वाले, 3 होने वाले, 2 एंड 3। तो देखो 3 क्या होंगे इसके सक्सेसिव, एक के बाद एक सक्सेसिव, मतलब इसके सेल डिवीजन होंगे। पहला होगा यहाँ पे, वो होगा माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क है, मियोसिस में क्या हो जाता था, एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती थी, और क्या होते थे वहाँ पे क्रोमोसोम हाफ होते थे। माइटोसिस में क्या होता है, जैसी मदर होती है वैसे ही क्या बनते, 2 सेल बनते। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस में देखो ये ऐसे ही रह गया, सिर्फ न्यूक्लियस एक की जगह पे क्या हो गए, 2 न्यूक्लियस उसने क्या कर लिए, फॉर्म हो गए। इसे हम कहेंगे माइटोसिस 1। तो माइटोसिस सेल डिवीजन से ये क्या हो गया, फॉर्म हो गया। उसके बाद सेकंड डिवीजन हुई, इसे कहोगे माइटोसिस 2। माइटोसिस 2 हो गए, अभी 2 न्यूक्लियस बने थे और एक सेल डिवीजन हुई, तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे यहाँ पे, 4। आ रहा है समझ में, कितने बने, 4 बने। और एक सेल डिवीजन होगी, कौन सी होगी, वही होगी, कौन सी है, माइटोसिस। ये माइटोसिस क्या होंगी, 3 होंगी। 4 के कितने हो जाएंगे, अभी 8 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन इनको ऐसे नहीं दिखाया जाता, इनको दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इनमें से क्या हो जाएंगे, इनमें से जो है ये ऊपर के 3 जो है ये इस एंड की तरफ आएंगे। तो ये कौन सा है, एंटीपोडल एंड है, तो 3 सेल क्या बन जाएंगे, एंटीपोडल बन जाएंगे। ये नीचे के 3 जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे, देखो 1 2 3, ये इनको, इनमें से साइड के 2 क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड है, और अंदर का जो है वो क्या है, फीमेल है, उसमें क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, और ये 2 सेंटर में ही रहेंगे। तो कितने यहाँ पे, 2 पोलर न्यूक्लियर, कितने पोलर न्यूक्लियर है, 2 ही रहे। ओके, तो ये क्या है, इनको कहोगे एंटीपोडल सेल। कितने, ये 3। ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, 2 पोलर, दोनों सेपरेट है, इसलिए 2 पोलर न्यूक्लियाई कहोगे। इनमें से ये और ये दोनों क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड है। कितने सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड। ओके, और ये जो सेंटर वाला है ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट। अभी नाम नहीं दिखा तो भी चलेगा। तो देखो ये क्या है, फीमेल गैमेट। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इसके बाद हो जाएगी ये फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने फ्यूजन और फिजन का मीनिंग आपको बताया है। फ्यूजन क्या होता है, दो चीज़ें कंबाइन होके एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, उसे फ्यूजन। फिजन क्या होता है, एक बड़ी चीज़ कट के दो पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया है ये भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं, देखो तो ऊपर के 3 सेल एज इट इज़ रहेंगे, नीचे के 3 सेल एज इट इज़ रहेंगे, और ये दोनों फ्यूज़ होके एक ही न्यूक्लियस। तो ये दोनों क्या थे, दोनों भी क्या थे, हैप्लॉइड थे। दोनों कंबाइन हो गए तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। प्राइमरी क्यों नहीं, क्योंकि प्राइमरी ये थे। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो क्या होंगे, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। क्या होंगे, नेचर में डिप्लॉयड होंगे। अच्छे से समझ लो, मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगी। आपके बुक में सेम डायग्राम दी है, लेकिन हर पॉइंट को अच्छे से समझ लो। तो कहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा था कि क्या हुआ, पहले माइटोसिस 1 हुआ तो एक न्यूक्लियस के 2 बने। माइटोसिस 2 बना तो क्या हुआ, 2 के 4 हो गए। फिर 4 के 3 से क्या हुए, 4 के 8 हुए। 8 में से 3 ऊपर, उसकी ऊपर की तरफ अटैच हो गए, 3 नीचे की तरफ अटैच हो गए, और 2 सेंटर में रह गए। तो हर एक का नाम अलग है। ये जो नीचे के 3 है, सेंटर वाला क्या है, फीमेल गैमेट कहते हैं। इसके पास एक प्रेजेंट होता है। दोनों साइड वाले क्या होते हैं, सिनर्जिड। जो ऊपर के ये एंटीपोडल एंड होता है, इसलिए इन तीनों सेल को क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहेंगे। जो दोनों न्यूक्लियस सेंटर में रहे इनको कहेंगे टू पोलर न्यूक्लियाई, जो क्या थे, नेचर में हैप्लॉइड थे, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम था। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होके ये दोनों कंबाइन हो जाते, तो n+n क्या हो जाएगा, 2n। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। ये ऊपर के 3 एंटीपोलर सेल वैसे, एंटीपोडल सेल वैसे ही रहेंगे, और नीचे का सिनर्जिड वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो होता है ये, इसे क्या कहा जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, मैच्योर हो चुकी है एम्ब्रियो सैक, अभी रेडी है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हो। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। 7 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पास कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 7 न्यूक्लियाई इसके पास क्या है, प्रेजेंट है। और इसके पास क्या है, 6 हैप्लॉइड है और एक क्या है, डिप्लॉइड। तो ये देखो ऊपर के 3 और नीचे के 3। तो ऊपर के 3 भी क्या थे, हैप्लॉइड थे। नीचे के तीनों भी हैप्लॉइड है, सिर्फ सेंटर वाला क्या है, डिप्लॉइड है। तो ऐसे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये मैच्योर जो फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक की, यही क्या है, अभी रेडी है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे एक अलग नाम है, इसे 7 सेल्ड, कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है एम्ब्रियो सैक में। 8 न्यूक्लिएटेड क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 2n है, मतलब इसके पास कितने न्यूक्लियस है, 2 है। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड। तो इसी प्रोसेस को कैसे लिखा जाएगा वो भी देख लो। एक एक पॉइंट में बताती हूँ, यहाँ पे भी दिखाती हूँ वापस, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या हो गया यहाँ पे, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो हो गया मियोसिस 2 फॉर्म, लीनियर टेट्राड, टेट्राड फॉर्म किए, जो क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे। इनको ही क्या कहा जाता है, मेगास्पोर कहा जाता है। ऊपर के 3 जो है मेगास्पोर डीजेनरेट होंगे, और जो लोवेस्ट वन होगा उसकी तरफ, उसके सेंटर की तरफ। और यहाँ पे न्यूसेलस रिमेन्स फंक्शनल। तो ये क्या है, ये न्यूसेलस बनाएगा, ये क्या है, फंक्शनल होगा। एंड इट एक्ट एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यही फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल होगा। उसके बाद क्या होगा, द फंक्शनल मेगास्पोर, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अंडरगो 3 सक्सेसिव फ्री सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये हो गई फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन, 1 से 2 बने। दूसरी माइटोटिक सेल डिवीजन 2 से 4 बने। और तीसरी माइटोटिक सेल डिवीजन 4 से कितने बने, 8 में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया।
तो टोटल 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म, तो टोटल 8 होंगे, 3 + 3 + 2 कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस क्या हो गए, फॉर्म हो गए। 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल, तो उनमें से क्या हो गए, जो इनमें से जो 6 जो लोकेटेड हो गए अपोजिट पोल में, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम द पोल माइग्रेट टूवर्ड्स द सेंटर एंड कॉल्ड एज अ पोलर न्यूक्लियर, तो ये क्या हो गया, सेंटर की तरफ आ गए, तो सेंटर की तरफ टोटल 2 हो गए, इनको क्या कहा गया, पोलर न्यूक्लियर, जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे नेचर में। उसके बाद क्या हुआ देखो, द न्यूक्लियाई टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट एग एपरेटस, तो यहाँ पे देखो इसके सेंटर वाले के पास क्या है, ये कौन से एंड की तरफ आया है, ये आया है नीचे की तरफ, हमने जो लास्ट डायग्राम देखी थी लास्ट लेक्चर में उसे याद करो, और ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे का जो एंड था उसकी तरफ आ गया, और इसके पास क्या है, एग एपरेटस, इस सेंटर वाले के पास क्या है, एग प्रेजेंट है। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल, तो इसके सेंटर में हैप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट होता है। इसके दोनों साइड में सपोर्टिंग क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल होते, तो सिनर्जिड सेल क्या करते, इस एग सेल को क्या करते, सपोर्ट करते। ये दोनों सिनर्जिड का भी आगे फर्टिलाइजेशन में बहुत यूज़ है, मैं बताऊंगी जब आएगा तब। तो सिनर्जिड शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो हेयर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं इनके, इनको क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, तो ये सिनर्जिड का दूसरा नाम क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, विच गाइड द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग, तो ये क्या है, पोलन ट्यूब को एक की तरफ क्या करता है, गाइड करता है। कैसे, हम देखेंगे जब पोलन ग्रेन आता है और पोलन ग्रेन को इस एग तक क्या है पहुंचना है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये उसे क्या करेगा, गाइड करेगा। जो एंटीपोडल सेल थे ये ऊपर वाले, आर ग्रुप ऑफ 3 सेल, तो ये चला जा मतलब जो ऊपर का पार्ट था, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जो ओहुल का डायग्राम, तो ये ऊपर का पार्ट चला जा टाइप पार्ट होता है, उसकी तरफ ये क्या हो जाते, अटैच हो जाते। 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होंगे वो सेंटर में होंगे, देखो ये हैप्लॉइड 2 सेंटर में, ये क्या है, सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, फ्यूज़ होके, दोनों फ्यूज़ हो गए और उन्होंने क्या बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया जो डिप्लॉइड होगा। ओके, और इसी को क्या कहा जाता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, जस्ट प्रायर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे 7 सेल स्ट्रक्चर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल, 3 + 3 + 1 7 सेल, 8 न्यूक्लियस क्यों कहा, इसके 3 न्यूक्लियस, इसके 3 और इसके पास 2 है, ये दोनों कंबाइन हुए ना, तो टोटल कितने, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर, तो ये एम्ब्रियो सैक इससे, यहाँ देखो इतना सफ़र तय करके यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है, तो इससे ये क्या हुई है, फॉर्म हुई है, किससे, सिंगल जो स्पोर था मेगास्पोर उससे बनी है, तो इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल, स्पोर, तो एक सिंगल स्पोर से ये क्या है, सैक बनी है, इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहा जाएगा। इन एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज द एंडोपोरस, एंडोपोरस होता है मतलब मेगास्पोर के अंदर ही ये प्रोसेस क्या है, कंप्लीट होती है, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में। फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस, तो फीमेल गैमेटोफाइट को कोई कलर नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट को कलर थे, कल मैंने आपको जो फ्लावर दिखाया था वहाँ पे देखो पोलन ग्रेन को येलो कलर था, तो ये क्या होते, कलरलेस होते, एंडोस्कोपिक होंगे, एंडोस्पोरिक होंगे, और इसके साथ क्या होंगे, दे आर कंसर्ड इन द ओविल एनक्लोज बाय द ओहरी, ओहरी के अंदर प्रेजेंट होते, ये क्या है, ऐसे हाइड है अंदर, नेकेड नहीं है, तो ओहरी के अंदर कंप्लीटली क्या होंगे, ये कवर्ड होंगे। तो ऐसे क्या हुआ, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया, और इसे क्या कहेंगे हम, मेगास्पोर, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, या इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसी पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, तो कितने हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, ये 3 और ये 3, कितने हुए टोटल 6, तो हम लिख सकते हैं टोटल 6 हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उनमें से 3 क्या होंगे, एंटीपोडल सेल होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, 2 सिनर्जिड होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, और एक सेल होगा जो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो आप लिख सकते हो टोटल 6
हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एंटीपोडल सेल के 3 होंगे, सिनर्जिड के 2 होंगे और एक क्या होगा, फीमेल एक कह सकते हो, या फीमेल गैमेट का एक जो है वो एक। ऐसे टोटल कितने, 6 सेंटर का हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, डिप्लॉयड है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ये जो सिनर्जिड होते हैं, इन सिनर्जिड का दूसरा नाम क्या है, इनका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो सिनर्जिडी क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। इस पे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि कहाँ पे उसे एंट्री करनी। जो पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन के पास पोलन ट्यूब होती है, उसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, उसे क्या करना है, इस एग तक पहुँचाना है। तो ये क्या करेगा, उसे गाइड करेगा टूवर्ड द एग। तो पोलन ट्यूब को क्या करता है, ये गाइड करता है टूवर्ड्स द एग। तो हम लिख सकते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। तो ये गाइड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग दिस इवेंट। कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है इन इवेंट में। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट। इन दोनों इवेंट के एंड में कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ये भी हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस का पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल ड्यू टू, क्या होगा, कौन सा सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, मियोसिस सेल डिवीजन। तो हम लिख सकते हैं इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या नाम है माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम, पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। बाय मियोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पे भी सेम होगा, वही सेंटेंस आएगा, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम माइक्रो होगा क्या, नो। यहाँ पे हम लिखेंगे मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय। सेल डिवीजन दोनों में सेम ही है, पहली सेल डिवीजन दोनों में क्या है, सेम, मियोसिस। तो पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं दोनों के बारे में, तो दोनों में सेम प्रोसेस होती है, ये माइक्रोस्पोर से मदर सेल से बनेगा, ये मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या बनाएगा, डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, मेल गैमेट भी कह सकते हो। मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे मेगास्पोर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट बना, आज ही हमने देखा, इसे कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। और यहाँ क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो ऐसे क्या है, दोनों क्या करते हैं, अपना अपना गैमेट फॉर्म करते हैं। दोनों का गैमेट क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है नेचर में, इसलिए डिफरेंस में नहीं लिख सकते, वो सेम पॉइंट है दोनों का। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिख सकते हो, इट ऑकर इन पोलन सैक। ये कहाँ पे ऑकर होता है, पोलन सैक के अंदर ये प्रोसेस होती है। पोलन सैक जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है, इन एंथर लोब, जो एंथर का लोब था उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो एंथर का जो लोब होगा उसके अंदर ये प्रोसेस होगी। तो हमने देखा था ऐसे एंथर का लोब होता है, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो हम लिख सकते हैं इट ऑकर इन द पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथर लोब।
ये कहाँ पे ऑकर होता है? इट ऑकर इन, कहाँ पे होगा? जो न्यूसेलस होगा, कहाँ? न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है उसके अंदर ये मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? फॉर्म होती है। तो ये 3 डिफरेंस के पॉइंट थे, 2 मार्क के लिए आएगा, तो कोई भी 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। उसी का सेकंड क्वेश्चन क्या था? देखो, सेल डिवीजन पूछा था। क्वेश्चन ऐसा था, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक ही सेल डिवीजन होती है, वो कौन सी होती है? मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा? एक मदर सेल क्या होती है? यहाँ पे 4 डॉटर में कन्वर्ट होती है और क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ये मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे होगा मियोसिस सेल डिवीजन। उसके बाद उन्होंने थर्ड पूछा था, यहाँ पे थर्ड क्या था? स्ट्रक्चर फॉर्म। जो इवेंट है उस इवेंट के एंड में कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे? क्वेश्चन ऐसा था, नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस 2 इवेंट। तो पहला इवेंट यहाँ पे क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके एंड में क्या होगा? देखो, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन क्या होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा इस प्रोसेस का? पोलन ग्रेन, जिससे क्या है? माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यही क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, जो फ्यूज होने वाला है फर्टिलाइजेशन में। दूसरा जो इवेंट था वो क्या था? वो था मेगास्पोरोजेनेसिस। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या प्रोडक्ट होगा मेगास्पोरोजेनेसिस का? यहाँ पे क्या होते हैं? मेगास्पोर क्या होते हैं? फॉर्म होते। मेगास्पोर, इसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या होगी? फॉर्म होगी। सो मेगास्पोर आर फॉर्म, आउट ऑफ देम 1 मेगास्पोर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या बनाएगा? यही फीमेल गैमेटोफाइट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है। तो देखो, अभी दोनों भी गैमेट क्या हो चुके? फॉर्म हो चुके। मेगास्पोर भी फॉर्म हो गया और माइक्रोस्पोर भी फॉर्म हो गया। अभी क्या होना है? इन दोनों को एक साथ आना है, फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके जाइगोट फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तो एग में ही होगी, सारी प्रोसेस ओरी में ही होगी, बट ये जो माइक्रोस्पोर है पोलन ग्रेन को यहाँ तक पहुँचना है। अभी पोलन ग्रेन को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पॉलिनेशन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पॉलिनेशन, एक बड़ा लेक्चर होगा पॉलिनेशन का, सारे मेथड हमें डिटेल में देखने। तो आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।